हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ एग्जाम प्रोजेक्शन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सहकारिता विभाग भर्ती का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रशासकीय प्रतिवेदन से एमसीक्यू देख रहे हैं। और ये हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। आप सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आसानी से आपको समझ आएगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के हुए आगे। प्रश्न संख्या 1। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 14 अक्टूबर 2020 को हुए संशोधन अनुसार किसी सहकारी सोसाइटी का अंकेक्षण, संपरीक्षा, फर्म की नियुक्ति आदि करने में विफल होता है तो रजिस्ट्रार कितने समय भीतर पुनः ऐसी सहकारी सोसाइटियों का लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा। ठीक है। ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह भीतर। ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 7 माह भीतर। ऑप्शन सी, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 8 माह बाद। और आपका ऑप्शन डी, रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष समाप्ति की तारीख से 6 माह के भीतर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64, 55 का 2, 78 का 1 का क्रम अनुसार 31 दिसंबर 2022 में प्रकरणों का निराकरण के संबंध में सही कथन को चुने। तो ऑप्शन ए, धारा 64 325 प्रकरणों का निराकरण किया गया। ऑप्शन बी, धारा 55 2 के तहत 99 प्रकरणों का निराकरण किया गया। ऑप्शन सी, धारा 78 के 1 का के तहत 117 प्रकरणों का निराकरण किया गया। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम तहत सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निराकरण के संबंध में सही कथन को चुने। ऑप्शन ए, 27 मई 2014 अधिकरण का गठन मुख्यालय रायपुर में किया गया। ऑप्शन बी, 27 मई 2014 अधिकरण का गठन मुख्यालय बिलासपुर में किया गया। और ऑप्शन सी, 27 मई 2017 अधिकरण का गठन रायपुर में किया गया। और ऑप्शन डी, 27 मई 2017 अधिकरण का गठन बिलासपुर में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 27 मई 2014 अधिकरण का गठन मुख्यालय बिलासपुर में किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। सहकारी सोसाइटी का न्यायालयीन प्रकरणों को नियमित रूप से सुनवाई के लिए किसका संचालन किया जा रहा। ये जो सोसाइटी के जो न्यायालयीन प्रकरणों का नियमित रूप से सुनवाई के लिए, ठीक है ना, तो किसका संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन ए, जन लोकपाल। ऑप्शन बी, कैंप फर्म। ऑप्शन सी, कैंप कोर्ट। और ऑप्शन डी आपका जन अदालत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैंप कोर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 किस धारा के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, एक मिनट, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम आपको ये इसको और ये सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत, ठीक है ना, किस धारा के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के विवादों का निराकरण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए, धारा 78 का 1। ऑप्शन बी, धारा 78। ऑप्शन सी, धारा 54 का 1। और ऑप्शन डी, धारा 54। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 78 का 1। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का दायित्व किसका होता है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार। और ऑप्शन डी, राज्य सरकार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 28 अक्टूबर 2013, ऑप्शन बी 28 नवंबर 2014, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन डी 28 नवंबर 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर 2014। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त है? ऑप्शन ए टी एस सिंहदेव, ऑप्शन बी प्रेम सिंह टेकाम, ऑप्शन सी मोहन मरकाम और ऑप्शन डी आपका सुनील कुमार कुजूर। ठीक है, ये तो आपका आयुक्त हो गया। और आप ये बताना कमेंट सेक्शन में बताओ कि सचिव कौन है। ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनील कुमार कुजूर। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रदेश में किस स्तर की प्राथमिक कृषि शाख संरचना संचालित है? ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रदेश के कृषि शाखा सहकारी संरचना के संबंध में सही कथन को चुने। तो आपका ऑप्शन ए 2058 शाखा सहकारी समिति एवं 995 लैंप्स और 1363 कैंप्स, ऑप्शन बी 2058 शाखा सहकारी समिति एवं 996 लैंप्स और 1363 कैंप्स, ऑप्शन सी 2058 शाखा सहकारी समिति एवं 996 लैंप्स और 1353 कैंप्स और ऑप्शन डी 2058 शाखा सहकारी समिति एवं 896 लैंप और 1363 कैंप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2058 शाखा सहकारी समिति एवं 995 लैंप और 1363 कैंप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के संबंध में असत्य कथन को चुने। ठीक है ना। तो यहाँ पर सब अपना ध्यान रखिएगा, असत्य कथन को चुनना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर 56 शाखाएं एवं 430 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, ऑप्शन बी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग 64 शाखाएं एवं 311 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, ऑप्शन सी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर 46 शाखाएं एवं 258 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति और ऑप्शन डी आपका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर 72 शाखाएं एवं 550 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति। ठीक है, तो अपना देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर 56 शाखाएं एवं 430 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियां, ये तो सही है। ऑप्शन बी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग 64 शाखाएं एवं 311 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन सी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर 46 शाखाएं एवं 258 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, तो अपना ये भी सही है। अब बचा ऑप्शन डी, तो देखते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर 72 शाखाएं एवं 550 प्राथमिक कृषि शाखा, तो अपना 550 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति तो वो सही है, लेकिन अपना जो रायपुर 72 शाखाएं हैं वो अपना कितना संचालित है, वो है 70-72 की जगह। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12, अपेक्स बैंक की 4 अन्य शाखाओं में शामिल नहीं है, सही कथन को चुनें। जो अपेक्स बैंक की अन्य 4 शाखाएं हैं उनमें निम्न कथनों में से क्या शामिल नहीं है उसको चुनना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पंडरी जिला रायपुर, ऑप्शन बी सिविक सेंटर भिलाई जिला दुर्ग, ऑप्शन सी अटल चौक जिला रायपुर
और ऑप्शन डी नेहरू चौक जिला बिलासपुर। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन एफ आपका उपरोक्त सभी सही। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए अपना सही, ऑप्शन बी ए भी सही है, ऑप्शन सी अटल चौक जिला रायपुर, तो ये कथन अपना गलत है। ठीक है ना, ये अपना कहाँ है, तो ये शारदा चौक है। ठीक है, ये अपना शारदा चौक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का परिसमापन किया गया? तो ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ और अपना ऑप्शन डी जगदलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, अधिकतानुसार क्रम में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सही क्रम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर। ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव। ऑप्शन सी बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव और ऑप्शन डी रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा, आइए देखते हैं। रायपुर में है अपना 550। ठीक है ना, बिलासपुर में कितना है 430। ठीक है, और अपना जगदलपुर है तो वहाँ कितना है 258। ठीक है, और ये राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में अपना 222। ठीक है ना, ये क्रम याद कर लेना। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कब से कराया जा रहा? ऑप्शन ए वर्ष 2013-14 से, ऑप्शन बी वर्ष 2014-15 से, ऑप्शन सी वर्ष 2015-16 से और ऑप्शन डी अपना वर्ष 2017-18 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वर्ष 2014-15 से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, कृषकों को सहकारी समिति बैंकों से अल्पकालीन ऋण के तहत अधिकतम कितनी राशि दिया जाता है? ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3,75,000 रुपए और ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 17, गौ पालन हेतु अधिकतम ऋण की सुविधा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 4 लाख रुपए और अपना ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण तहत वर्ष 2022-23 31 दिसंबर 2022 तक खरीफ फसल के अंतर्गत कुल कितने राशि का वितरण किया गया? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर से अपना ये खरीफ फसल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 5,56,360 लाख, ऑप्शन बी 5,56,064 लाख, ऑप्शन सी 5,56,265 लाख और ऑप्शन डी 5,56,460 लाख। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5,56,360 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण तहत वर्ष 2022-23 31 दिसंबर 2022 तक रबी फसल के अंतर्गत कुल कितने राशि का वितरण किया गया? ठीक है ना, तो अपन इसको स्किप करते हैं अभी। ठीक है, इसमें मेरे को एक डाउट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20,
वर्ष 2022-23 में अल्पकालीन कृषि शाखा संरचना अंतर्गत ऋण वितरण लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति की प्रतिशत थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 89.2%, ऑप्शन बी 89.3%, ऑप्शन सी 89.4% और ऑप्शन डी 89.5%। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी 89.3%। चलिए बढ़ते हैं आगे। संयुक्त देयता समूह, ठीक है ना, ये अपना प्रशासकीय प्रतिवेदन है, उसमें है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त देयता समूह JLG 4 से 10 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह है जो अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से आपसी गारंटी देकर बैंक से ऋण लेने के उद्देश्य से बनाया जाता है। संयुक्त देयता समूह को प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि कार्य उद्यम एक ही प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों में कार्यरत समूहों को ऋण दिया जाता है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपये तक 0 ब्याज दर पर दिया जाता है। 25,000 0% ब्याज पर दिया जाता है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए और समूहों में 10 लाख रुपए तक 3% ब्याज दर पर दिया जाता है। ठीक है, ये जैसे गांव में रहता है ना, जो JLG समझो, JLG हो गया SSG, उसी तरह है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, संयुक्त देयता समूह में सदस्यों की संख्या होती है, अभी देखा है हमने, तो ऑप्शन ए 4 से 6 सदस्य, ऑप्शन बी 4 से 8 सदस्य, ऑप्शन सी 4 से 10 सदस्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी 4 से 10 सदस्य। प्रश्न संख्या 22 और आज का अंतिम, संयुक्त देयता समूह मापदंड के संबंध में असत्य कथन को चुने। ऑप्शन ए समूह में एक व्यक्ति को 10 लाख तक ऋण उपलब्ध, ऑप्शन बी 25,000 ऋण तक 0 दर पर ब्याज, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी ही पढ़े हैं हमने अपना ये 2500 ऋण तक 0 दर पर ब्याज, ये सही है अपना। और ये ऑप्शन ए समूह में एक व्यक्ति को 10 लाख, तो समूह में समूह, तो समूह से अलग जो एक व्यक्ति है उसको 1 लाख दिया है। ठीक है ना, 1 लाख, तो ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।